दोस्तों, आरक्षण को लेकर सवर्ण भी दुखी है, ओबीसी भी दुखी है और एससी एसटी भी दुखी है। सवर्णों को इस बात का दुख है कि उसका बच्चा 90 अंक पाने के बावजूद नौकरी के से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, नौकरी नहीं मिलती। जबकि उसी बच्चे के साथ पढ़ने वाला, उससे कम अंक लाने वाला, 30-40 अंक लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। यह तो पढ़ाई के साथ मजाक हो गया, पढ़ाई का सम्मान नहीं हुआ, उसके बच्चों के भविष्य के साथ मजाक हो गया। ऐसा कहना है सवर्णों का, इस बात का दुख है उन्हें। वहीं ओबीसी और एससी एसटी को भी इस बात का दुख है कि देश में जितनी एससी एसटी की संख्या है, ओबीसी की जनसंख्या है, उस अनुपात में नौकरियों में उनके बच्चों की भागीदारी नहीं है। अगर आप नौकरियों में सर्वे करवाइए तो नौकरियों में बड़े बड़े पदों पे सबसे ज़्यादा कब्जा सवर्णों का है। इसलिए यह बहुत बड़ा भेदभाव है। हमारी जनसंख्या के अनुसार हमारे बच्चों की भागीदारी नौकरियों में हो, चाहे हमारे बच्चे पढ़ें चाहे न पढ़ें, इसमें पढ़ाई लिखाई बाधा नहीं बनना चाहिए। और कारण बताते हैं कि भाई वो तो संपन्न है और हमारे यहाँ गरीबी है, इसलिए हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो क्या हम गरीब हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो अनपढ़ ही सही हमारे बच्चे को नौकरी दो। लेकिन ऐसा करना भी देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम धन्यवाद देते हैं क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी को कि जिन्होंने एक रास्ता दिखाया है जिससे ये समस्या का समाधान हो जाएगा। न तो सवर्ण और ओबीसी या एससी एसटी आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे भी नहीं और नौकरी योग्यता के आधार पर भी मिलेगी। तो जो ये लोग बाधा बताते हैं गरीबी की, गरीबी के कारण हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा इस देश में बहुत महंगा है, हमारे बच्चों के पहुंच के बाहर है। तो ऐसे में हमारे बच्चे भले शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी दो। लेकिन यह समाज और देश के लिए खतरा है कि हम कम पढ़े लिखे को ऊंचे पद पे बिठाएं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं, जैसे क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी का जो रास्ता है कि देश में सभी बच्चों को शिक्षा एक समान साधन सहित बिल्कुल फ्री हो, किसी बच्चे के शिक्षा पूरा करने में गरीबी बाधा न बने। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने देश के सभी बच्चों को यह स्कॉलरशिप का नाटक बंद करे, किसी को स्कॉलरशिप नहीं दे, सारे शिक्षा को प्राइमरी से लेकर के हाई लेवल तक सारे शिक्षा को बिल्कुल फ्री करे। अगर जो हमारे बच्चों को, गरीबों को, पिछड़ों को, ओबीसी के बच्चों को शिक्षा ऊंचे बिरादरी, ऊंचे जातियों वालों बच्चों की तरह शिक्षा बिल्कुल फ्री मिल गई साधन सुविधा के साथ, फिर भाई योग्यता के अनुसार नौकरी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक शिक्षा गरीबी में बाधक रहेगी, शिक्षा में का जो गरीब हैं उनके बच्चे शिक्षा नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के कारण, गरीबी के कारण, महंगी शिक्षा के कारण, तब तक यही ठीक है आरक्षण। और जाति के आधार पे, संख्या के आधार पे आरक्षण ठीक है। लेकिन जिस दिन शिक्षा एक समान बिल्कुल फ्री हो गई, सबके लिए समान शिक्षा हो गया, तब फिर योग्यता का बात होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी का ही रास्ता ठीक है। ऐसे में अयोग्य लोग पदों पर आएंगे, पूरे देश के लिए समस्या बनेंगे। तो शिक्षा सबके लिए फ्री करना और योग्यता के अनुसार नौकरी देना, ये ठीक है। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।